आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में मैंने कहा था कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण आत्मा को यानी हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं और उन कर्मों का फल सुख दुख भी भोग रहे हैं। वास्तव में हम ना तो कोई कर्म करते हैं, ना ही कर्म का फल सुख दुख भोगते हैं। कर्म करने वाला और कर्म का फल सुख दुख भोगने वाला तो मन ही है। इस पर यह प्रश्न है कि हमें तो यह भ्रम जैसा बिल्कुल ही नहीं लगता है, किंतु वास्तव जैसा ही लगता है। हम ही कर्म कर रहे हैं और सुख दुख भी हम ही भोग रहे हैं, ऐसा ही हमें अनुभव होता है। फिर इस अनुभव को हम भ्रम कैसे माने, यह हुआ प्रश्न। बात बिल्कुल सत्य है। किसी भी विषय में हमें जब भ्रम होता है तब हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें भ्रम हो रहा है, किंतु 100% वास्तव जैसा ही लगता है। 1% भी संदेह नहीं होता है। जब वास्तविकता का बोध हो जाता है तभी हमें यह पता चलता है कि हमें पहले भ्रम हो गया था। यानी वास्तविक का ज्ञान होने पर ही हम जान लेते हैं कि पहले हम भ्रम में थे, यानी हम मिथ्या ज्ञान, झूठी ज्ञान में फंसे हुए थे। जैसा स्वप्नावस्था में हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब कुछ उस समय हमें वास्तव जैसा ही लगता है। जागने के बाद ही पता चलता है कि वह सब कुछ वास्तविक नहीं था। यानी स्वप्न की घटनाएं मिथ्या हैं, झूठी हैं, यह बात जानने के लिए हमें जागना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। हमारे कर्म नहीं करने और सुख दुख नहीं भोगने के विषय में हमारा प्रतिदिन का एक अनुभव हमारे लिए प्रबल प्रमाण है, पक्का सबूत है। जागृत अवस्था में हमें जैसा कर्म करने का और सुख दुख भोगने का अनुभव होता रहता है, बिल्कुल वैसा ही अनुभव स्वप्नावस्था में भी होता है। स्वप्नावस्था में भी सभी प्रकार के क्रियाकलाप करने का और सुख दुख भी भोगने का अनुभव होता है, किंतु सुषुप्ति में, गहरी नींद में, जब मन प्रगाढ़ तमस में निष्क्रिय हो जाता है, बेहोश हो जाता है, कोई क्रियाकलाप नहीं होता है, न ही सुख दुख का अनुभव होता है, तब हमें एक विलक्षण अनुभव होता है। सब ओर सन्नाटा ही सन्नाटा, शांति ही शांति रहती है। एक अलौकिक सुख का अनुभव होता है जिसे हम तमस के कारण तत्काल जान नहीं पाते हैं, किंतु उसके संस्कार के कारण प्रातःकाल उठने के बाद उस अनुभव को हम स्मरण करते हैं। यानी सुषुप्ति में गहन तमस से घिरा हुआ मन किसी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर पाता है और इसीलिए सुख दुख का भी अनुभव नहीं कर पाता है। अब मन से चिपके रहने वाले आत्मा को यानी हमको भी सुषुप्ति में कर्म करने का और सुख दुख भोगने का अनुभव नहीं होता है। फिर जागने के बाद मन का काम करना आरंभ होते ही हमें यह अनुभव होने लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं और कभी सुख कभी दुख भोग रहे हैं। यानी वास्तव में कुछ और है और अनुभव कुछ और होता रहता है। भ्रम के विषय में पीछे 2 सटीक उदाहरण बताया हूँ, एक रस्सी और सांप का और दूसरा जल में प्रतिबिंब का। फिर से उन्हीं को दोहराता हूँ ताकि बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। पहले यातायात के साधन बहुत ही कम थे। लोग दूर दूर तक पैदल ही जाते थे। दिन में चलते समय जहाँ भी सूर्यास्त हो जाता है वहीं रुककर
रात भर विश्राम करते थे और प्रातःकाल जल्दी उठकर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ते थे। ऐसा ही एक राहगीर पैदल यात्रा करते करते सांझ ढलते ही एक पड़ाव पर रुक गया और रात भर विश्राम करने के बाद प्रातःकाल सूर्योदय से बहुत पहले ही कुछ अंधेरे में ही आगे की यात्रा पर निकल पड़ा, क्योंकि प्रातःकाल चलने में थकान नहीं होती है। कुछ दूर जाते ही अचानक रास्ते में एक बड़ा सांप दिखाई पड़ा। झट से पीछे हट गया और भय के कारण शरीर कांपने लगा। ठंडे वातावरण में भी पसीना छूटने लगा। सोचने लगा कि यदि जल्दीबाजी में सांप पर कदम रख देता तो सांप से डसकर मर ही जाता था। हृदय का धड़कन काफ़ी बढ़ गया था। सांप को ही टकटकी देखते हुए स्तब्ध होकर कुछ दूर पर ही खड़ा हो गया था। थोड़ी ही देर में प्रकाश थोड़ा अधिक हुआ तो उससे वह सांप कुछ रस्सी जैसा दिखने लगा। निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह सांप है या रस्सी है। फिर थोड़ी ही देर में पर्याप्त प्रकाश हो गया, तब उसे स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा कि वह तो सांप नहीं है किंतु रस्सी है, और निर्भय होकर उस रस्सी को उठाकर रास्ते से दूर फेंककर आगे की ओर चल पड़ा। वास्तव में रस्सी होने पर भी कम प्रकाश के कारण सांप जैसा दिखाई पड़ी और पूरा प्रकाश होने तक राहगीर को वह रस्सी सांप बनकर डराती रही। यानी जो वहाँ है ही नहीं, ऐसी झूठी सांप उसे डरा रहा था। वास्तविक सांप जैसा डराता है, झूठा सांप भी वैसा ही डरा रहा था। यानी जब तक प्रकाश नहीं आया तब तक राहगीर को रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा था, सांप का झूठा बोध हो रहा था, किंतु उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि वह वास्तविक सांप को ही देख रहा है। बाद में जब प्रकाश हो गया तब उसे वास्तविकता का बोध हो गया कि वह सांप नहीं है किंतु रस्सी है। और दूसरा उदाहरण पर आते हैं। तालाब के स्वच्छ जल में अपने प्रतिबिंब को देखते देखते जब उस प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब प्रतिबिंब के हिलने पर हमें 100% ऐसा ही अनुभव होता है कि हम ही हिल रहे हैं। जब होश में आते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हम नहीं हिल रहे हैं किंतु हमारा प्रतिबिंब ही हिल रहा है। यानी जब तक वास्तविकता का बोध नहीं होता तब तक भ्रम भी वास्तविक जैसा ही लगता है। दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। वास्तविक ज्ञान होने के बाद ही पता चलता है कि पहले हम भ्रम में थे। इसी प्रकार हमारा कर्म करना और कर्म का फल सुख दुख भोगना भी भ्रम है। ऐसा हमें तब पता चलेगा जब हम योगाभ्यास करते करते समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं और हमारे वास्तविक आत्मस्वरूप को जान लेते हैं। जैसा हम अपने से अलग किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, वैसे ही अपने से अलग अपने मन को देखते हैं। तब हमें वास्तविकता का स्पष्ट बोध हो जाता है कि मेरे से बिल्कुल अलग यह जो मेरा मन है, यही जड़ मन मेरी ही उपस्थिति में चेतना पाकर चेतन जैसा वर्ताव करता है, अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करता है और सभी कर्मों का फल सुख दुख भी भोगता रहता है। अज्ञान के कारण इस मन के साथ मैं तादात्म्य हो गया था, एक हो गया था, इसलिए मैं ही कर्म कर रहा हूँ और मैं ही कर्म का फल भोग रहा हूँ, ऐसा अनुभव कर रहा था। वास्तव में मैं तो ना कर्म करने वाला हूँ, ना ही कर्म का फल सुख दुख भोगने वाला हूँ। हम तो जन्म से लेकर मृत्यु तक बेहोशी में ही जीते हैं। कभी समाधि स्थिति में पहुंचकर होश में आते ही नहीं, तो वास्तविकता का हमें कैसे पता चलेगा कि हम कर्म नहीं करते हैं और कर्म का फल सुख दुख भी नहीं भोगते हैं। चाहे कितने ही जन्म बीत जाए,
हमें तो ऐसा ही लगेगा कि हम ही कर्म कर रहे हैं और सुख दुख भी हम ही भोग रहे हैं। वास्तविकता को जानने के लिए समाधि स्थिति में पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जैसा राहगीर के लिए रस्सी की वास्तविकता को जानने के लिए प्रकाश के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हालांकि योगाभ्यास से जैसा जैसा मन स्वच्छ और स्थिर होता जाएगा, वैसा वैसा यथार्थता का कुछ कुछ आभास होता जाएगा, किंतु स्पष्ट बोध तो समाधि स्थिति में ही होता है। अब एक दूसरी भ्रम की बात करता हूँ। मैं हूँ ऐसा अनुभव सबको होता है, मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव कभी भी किसी को भी नहीं होता है। यानी अपनी उपस्थिति सबको हमेशा महसूस होता है, किंतु परमात्मा है ऐसा हमें अनुभव नहीं होता है। भले ही हम शब्दों से कितने बार ही जान लिए हैं कि परमात्मा है, किंतु परमात्मा की उपस्थिति का तो हम महसूस नहीं करते हैं। यानी हमें ऐसा ही लगता है कि हम उपस्थित हैं, किंतु परमात्मा अनुपस्थित हैं। समाधि स्थिति में पहुंचने के बाद तो ठीक इसका विपरीत ही अनुभव होता है कि परमात्मा तो उपस्थित था, किंतु मैं ही उपस्थित नहीं था। मन के साथ चिपक गया था, मन के साथ एक हो गया था, बेहोश में था, अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को भूल गया था। मैं तो उपस्थित नहीं था, किंतु मेरा मन उपस्थित था और मन के कारण शरीर और सारा संसार भी उपस्थित था। यानी समाधि में जब वास्तविकता का बोध हो जाता है कि परमात्मा तो हमेशा रहता है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। हम भी कभी रहते हैं तो कभी नहीं रहते हैं। यानी मन से चिपकने से अपने आत्मस्वरूप को हम नहीं जान पाते हैं और मन से अलग होने से अपने आत्मस्वरूप में आ जाते हैं। तब हमारा यह भ्रम टूट जाता है कि हम तो उपस्थित हैं, किंतु परमात्मा अनुपस्थित है। यानी वास्तव में तो परमात्मा हमेशा उपस्थित रहता है और हम ही उपस्थित नहीं रहते हैं, किंतु हमें ठीक इसका विपरीत अनुभव होता रहता है। यथार्थ के विपरीत अनुभव होने को ही भ्रम कहते हैं। अब आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। चंचल मन से ध्यान नहीं हो सकता है, इसलिए आज हम ऐसे कुछ उपायों के विषय में चर्चा करेंगे जो मन की चंचलता को मिटाने में सहायक होते हैं। पहला उपाय, किसी भी काम को करते समय अन्य विषय का विचार नहीं करना। हम प्रतिदिन कुछ काम नियमित रूप से करते रहते हैं, जैसा मुंह धोना, स्नान करना, भोजन करना आदि। इन कामों को करते समय अधिकतर हम मन से कुछ और अन्य विषय के विचार भी करते रहते हैं। अब संकल्प कर लें कि मुंह धोना आदि दैनिक काम करते समय अन्य कोई भी विचार नहीं करूँगा। यदि अन्य विचार करता रहूँगा तो मेरे मन की चंचलता कभी भी मिटेगी नहीं। चंचल मन से योगाभ्यास नहीं कर पाऊँगा और परमात्मा का दर्शन भी नहीं कर पाऊँगा। फिर मुझे जन्म जन्मांतर में सांसारिक दुख भोगते ही रहना पड़ेगा। ऐसे दृढ़ संकल्प कर लेने के बाद फिर मुंह धोना आदि काम आरंभ करने से पहले आंख बंद करके शांत मन से उस संकल्प को स्मरण कर ले, फिर मुंह धोना आदि काम आरंभ करें। इतने से ही मुंह धोना आदि काम के बीच में अन्य कोई भी विचार का आना रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अन्य विचार आएगा, क्योंकि मन का यह बहुत पुराना और पक्का आदत है, तत्काल छूटता नहीं, समय लगेगा। धीरे धीरे अन्य विचार का आना कम होता जाएगा। इसलिए अन्य विचार आते ही सावधान होकर अपने संकल्प को एक बार फिर से स्मरण कर लें तो वह विचार जैसा आया वैसा ही चला जाएगा। विचार के आने पर हम यदि उस विचार को पकड़ लेते हैं, उसी पर विचार करने लगते हैं,
तभी समस्या होगी। फिर वह विचारधारा प्रवाह से चलता ही रहता है। यदि विचार आते ही सावधान हो जाते हैं तो विचार वहीं समाप्त हो जाता है, आगे नहीं बढ़ेगा। विशेष करके भोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक भोजन करते हैं तब तक किसी की ओर देखना या किसी से बात करना, मोबाइल फ़ोन या टीवी आदि देखना इत्यादि कोई भी काम नहीं करना चाहिए। शांत चित्त होकर परमात्मा की कृपा से ही भोजन उपलब्ध हुआ है, ऐसा विचार करके परमात्मा को मन ही मन कृतज्ञता प्रकट करके सारा ध्यान भोजन पर ही केंद्रित करते हुए भोजन करना आरंभ करना चाहिए। तभी ठीक प्रकार से चबा चबा कर भोजन कर सकते हैं और भोजन का पाचन भी अच्छी तरह से होगा, स्वस्थ रहेंगे, मन भी सुधर जाएगा। और रास्ता चलते समय या वाहन चलाते समय सारा ध्यान रास्ते पर भी रहे, अन्य कोई विचार ना करें, इस बात को विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। इस प्रकार जो भी काम करते हैं उस समय मन उसी काम पर टिका रहे, अन्य विषय का विचार ना करें। ऐसा प्रयत्न करते रहने से मन की चंचलता धीरे धीरे कम होता जाएगा, सुख शांति बढ़ते जाएगा। मन की चंचलता दुख का कारण है और मन की स्थिरता सुख का कारण है। गहरी नींद में मन की सारी चंचलता मिटकर स्थिरता आ जाती है, इसलिए विशेष सुख का अनुभव होता है। वैसा सुख ना कभी जागृत अवस्था में विषयों से मिलना संभव है, ना ही स्वप्नावस्था में। जब ध्यान करते समय भी जितनी जितनी मन की स्थिरता बनती जाती है, उतनी उतनी अलौकिक सुख का अनुभव होता जाता है। अब दूसरा उपाय, सूर्य बिंब को देखना। प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय, दोनों समय सूर्य का बिंब लाल रंग में दिखता है और आकार में भी बड़ा दिखता है। उस समय उस बिंब को बिना पलक झपके टकटकी आंखों से देखते रहें। जब आंखों में जलन महसूस होने लगे और आंसू आने लगे, तब एक बार पलक झपकाकर फिर पहले जैसा ही देखते रहे। ऐसा प्रतिदिन सुविधानुसार कुछ समय तक करते रहें। अब तीसरा उपाय, उसी बिंब को पहले जैसा ही कुछ देर तक पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से देखें ताकि उसका संस्कार अच्छा बन जाए। फिर आंखें बंद करके उस बिंब को अंदर ही देखने का प्रयत्न करें, यानी अच्छी तरह से देखी हुई उस बिंब के संस्कार से जुड़कर मन उस बिंब के आकार को धारण करे, यानी स्मृति वृत्ति बने। फिर जब वह वृत्ति ओझल होने लगे, यानी अंदर बिंब का दिखना बंद हो जाए, तब फिर से आंखें खोलकर उस बिंब को देखें, फिर आंखें बंद करके देखें। इस प्रकार बार बार करें। अब चौथा उपाय, रात्रि में चंद्र बिंब को देखना। ठीक वैसा ही देखना है जैसा सूर्य बिंब को देखने का प्रकार है। पूर्णिमा के दिन चंद्रबिंब पूर्ण रहता है तो उस दिन देखना बहुत अच्छा लगता है। पूर्णिमा से पहले एक सप्ताह और बाद में भी एक सप्ताह चंद्रबिंब आधा या आधे से अधिक रहता है, उस समय भी देखने में अच्छा लगता है। अब पांचवा उपाय, दिए को देखना। दिया यानी अग्नि की ज्वाला। अंधेरे में दिया जला दे। सामने कुछ दूरी पर दिया को इतनी ऊंचाई पर रखे ताकि दिया आंखों के सीध में रहे। दिया को देखने के लिए सिर को नीचे या ऊपर झुकाना ना पड़े, सीधे ही देख सके। अब ध्यान की स्थिति में बैठे कमर, पीठ, गर्दन और सिर सारे सीधे रहे। सारा शरीर पत्थर की मूर्ति जैसा निश्चल रहे। कोई भी अंग थोड़ा सा भी हिले ना, इस बात का पूरा ध्यान रखें। दिया को देखें। देखने की विधि वही है जो सूर्यबिंब को लिए बताया गया है। अब छठा उपाय, काले बिंदी को देखना। सफ़ेद दीवार पर
स्केच पेन आदि से एक छोटी सी काली या अन्य गहरी रंग की बिंदी बनाएं। यदि दीवार सफ़ेद नहीं है, रंगीन है, तो उस पर जिस रंग की बिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ सकता है उस रंग का बिंदी बनाएं, या सफ़ेद कागज़ पर पेंसिल आदि से काली आदि रंग की बिंदी बनाकर दीवार पर टांग दें। बिंदी को देखने की विधि भी वही है जो दिया के लिए बताई गई है। इन सभी उपायों में बिंब आदि को देखते समय बिंब आदि के अलावा उसके आसपास के चीज़ें, पहाड़, बादल, वृक्ष आदि और हमारे आसपास भी जो भी चीज़ें हैं वे भी दिखाई पड़ेंगे, किंतु बिंब आदि लक्ष्य को पूरे ध्यान से लगातार देखते जाएंगे तो धीरे धीरे लक्ष्य से अतिरिक्त दिखने वाली चीज़ें अदृश्य होते जाएंगे। अंत में एकमात्र लक्ष्य दिखने लगेगा, तब कहा जाएगा कि हमारा मन एकाग्र हो गया है, यानी एक ही विषय पर टिक गया है। इन विधियों का अभ्यास से आँखों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अब 7वां उपाय, संगीत सुनना। मन को शांत करने में उपयोगी विविध प्रकार के वाद्य यंत्र, वीणा, बांसुरी आदि का संगीत या ओम शब्द का उच्चारण इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अपनी रुचि के अनुसार किसी भी संगीत को चयन करके ध्यान मुद्रा में बैठकर आंखें बंद कर धीमी आवाज़ में उस संगीत को पूरे ध्यान से सुनते रहने से मन की चंचलता को कम करने में सहायता मिलती है। कभी बैठकर सुनने की इच्छा नहीं है तो लेटकर भी सुन सकते। अब आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में कुछ और उपायों के साथ। धन्यवाद।